आना है। शुभ संध्या मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कुलदीप उपाध्याय एक्सीट के ऑफिशियल ऐप पे एक्सीट परिवार आप सभी लोगों को आमंत्रित करता है। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। आप सब लोग विश्वास को बना करके रखिए। हम लोग अलंकार टॉपिक के बारे में बातचीत कर रहे हैं और जिसमें हमने आपको पिछले दिन किस किस विषय पर बात किया था। यमक अलंकार हमें लगता है शुरू हुआ था। यमक अलंकार में मैंने आपको वो दयाराम रिक्शे चालक वाले का कहानी पूरा बताया था। उम्मीद है कि वहाँ तक आप लोग हमारे साथ में सारी बातों को समझ लिए होंगे। उसके आगे कुछ उदाहरण मैं और नोट करा दूँ। एक बार बताएंगे कहाँ तक हो पाया था बात, ध्यान दो कमेंट बॉक्स। एक बार सभी लोग बताएंगे कहाँ तक भैया बात हो पाई थी। शुभ संध्या सभी लोगों को, क्लास में स्वागत व अभिनंदन है। रंजू विश्वकर्मा, विपिन यादव, साक्षी मिश्रा, अंजलि उपाध्याय, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आप लोग बताएंगे भैया कहाँ तक बात हुआ था, एक बार बताएंगे। वर्षा तिवारी, इंद्रेश, साक्षी मिश्रा, चाय पी रहे थे क्या? कौन? कनक कनक वाले उदाहरण तक हो चुका था, लिखवा चुके हैं उसको। आगे कुछ और दो चार एक आध दो उदाहरण और लिख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। तो कितने उदाहरण हुए हैं अभी तक? एक आध दो उदाहरण और सुनिएगा। लिखें और कुछ उदाहरण। चलिए आगे देखेंगे। सॉरी, अगला उदाहरण लिखिएगा। जैसे अगला उदाहरण है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। देखिए इसमें तारे तारे शब्द की आवृत्ति हुई है, पहली बात ध्यान देंगे। कौन सा नहीं लिखवाए हैं बताएं? 3 उदाहरण हुआ था, केवल समझाए हैं आप। अच्छा अच्छा, चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद उसको भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परेशान ना होइए, उदाहरण की कमी नहीं होने पाएगी जब तक हम हैं। आपको कॉन्सेप्ट में, उदाहरण में, किसी भी पॉइंट में कहीं से भी आप अपने आप को हल्का नहीं महसूस करेंगे। तारे और तारे शब्द की आवृत्ति हुई, दोनों तारे का अर्थ अलग अलग होगा। पहले का अर्थ कुछ और, दूसरे का कुछ अर्थ अलग निकलेगा। इस बात को समझेंगे। जेते तुम तारे, उद्धव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपने जितने लोगों का उद्धार कर दिया है। तारे का मतलब होता है उद्धार करना, अर्थात कल्याण करना। जितने लोगों का आपने पार लगा दिया है, उद्धार कर दिया है, उतने तो इस पूरे संसार में अर्थात पूरे आकाश में उतने तो तारे भी नहीं नजर आते हैं। इस तारे का मतलब हो जाता है नक्षत्र या ग्रह से। जेते तुम तारे यानी जितने लोगों का आपने कल्याण किया, उद्धार किया है, उतने तो आकाश में तारे भी नजर नहीं आते हैं। तो पहले तारे का मतलब होता है, पहले तारे का मतलब होता है उद्धार करना, पार लगाना, कल्याण करना, कुछ भी लिख लीजिए, उद्धार करना। और दूसरे तारे का अर्थ होता है, दूसरे तारे का मतलब होता है ग्रह या नक्षत्र से। तो दोनों के अर्थ अलग अलग निकले, ऐसी स्थिति में अलंकार का नाम यही पड़ेगा। बहुत अच्छा। अगले पर चलते हैं। एक उदाहरण आपने कहा कि छूट गया है, तो उदाहरण चौथा होगा ये। अगर मान लीजिए तो 5वां उदाहरण नोट करिए, नोट करिएगा साथ में। कनक कनक वाला भी अगर अगर समझ लीजिए कि यमक अलंकार पढ़े और कनक कनक छूट गया तो कोनो मतलब नहीं है। ठीक, हाँ, अब कोई मतलब नहीं है। यानी आप
दुई उदाहरण अगर छोड़े, सजना है मुझे सजना के लिए, बच्चा कहा आ जाएगा। उसमें ऑफलाइन में भी यूपीपी में अलंकार चल रहा है, तो कह रहे हैं कि सर 2 उदाहरण अभी इसका हमको याद रहता है, जिंदगी में नहीं भूलते हैं, एक कनक कनक, एक सजना सजना वाला। हम कहे जा भैया तुम्हार कल्याणे हुई। कनक कनक तेज सौगुनी, कनक कनक तेज सौगुनी। यह है पूरा दिन पास हो जाता है अलग अलग लोगों से, अलग अलग विचारों से मिलते हुए। मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, जगवा पाए बौराए। पहले कनक का अर्थ क्या निकलता है, इस बात का निर्धारण हम लोग कर पाते हैं दूसरे वाले से। यानी जब आप दूसरी लाइन पढ़ेंगे तब जाकर के ये बात क्लियर होती है, स्पष्ट होती है कि पहले कनक का अर्थ क्या निकलेगा। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा गया या खाए बौराए नर, खाने की बात की जा रही, तो गोल्ड यानी सोना तो खाएगा नहीं व्यक्ति, धतूरा खाता है। तो पहले कनक का अर्थ क्या निकल जाएगा, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट कनक का अर्थ, पहले कनक का अर्थ धतूरा होता है, धतूरा। आगे चलिए। दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, यानी स्वर्ण से। सोना मतलब स्लीपिंग से ना, नहीं, नॉट स्लीपिंग, ओनली गोल्ड। हाँ, केवल गोल्ड, सोना। इस सोने का मतलब होता स्वर्ण से। आगे देखेंगे इसके बाद क्या उदाहरण। तो इसका अर्थ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। यानी कनक, पहले कनक यानी सोने के अंदर 100 गुना ज्यादा मादकता अर्थात नशा होता है, ये बात बताया जाए। अगर इस बात को भी कहा जाए कि धतूरा के अंतर्गत सोने से 100 गुना ज्यादा होता है, यानी दोनों में किसकी तुलना की जाए 100 गुना ज्यादा मादकता होती है, दोनों ही बहुत ही खतरनाक तरीके से अपना वार करते हैं। ये बात क्लियर किया गया अगले लाइन में। या खाए बौराए नर, एक व्यक्ति को, यानी कभी भी कोई व्यक्ति धतूरा खा लेता है तो उसके अंदर नशा पागलपन वाले हो जाता है, व्यक्ति बौरा जाएगा अर्थात पगला जाएगा। और दूसरे सोने को केवल पाने से ही नहीं, केवल छू मात्र लेने से ही उसके अंदर भी पागलपन का अर्थात हार्ट अटैक की स्थिति जो आपको हमने बताया था वो उत्पन्न हो सकती है। ठीक, आगे इसके बाद मैं एक उदाहरण अब बोलने चल रहा हूं, उसमें की लाइन आपसे 20 से 2 लाइन पूछी जाती है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में आप अलंकार बता जाइए, और नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है में अलंकार आपसे पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपसे इस इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बात पूछ ली गई है वो दोबारा भविष्य में पूछी जाए इसकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन जो बात पूछी नहीं गई है तो ये 6 बार अलंकार का प्रयोग किया गया, यमक अलंकार का इसमें, और 6 बार यमक अलंकार के प्रयोग होने की वजह से ये इंपॉर्टेंट खास हो जा, ये उदाहरण बहुत खास हो जाता है। उसके अर्थ को समझेंगे, क्या आशय है, जानेंगे इसका। हाँ, बसंती जैसा डांस करने लगता, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बिहारी लाल के द्वारा रचित है। ध्यान से सुनिएगा, कभी भूषण की पंक्ति है। भूषण जो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास का क्लास चल रहा है उसमें मैं आपको जब भूषण के बारे में चलूंगा तो वहां पर ये पंक्ति भी लिखाऊंगा और भूषण के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। कहाँ जन्मे, कैसे जन्मे, क्या किए क्या नहीं किए, ठीक है, कौन उनके खानदान का रहा, कौन सा ऐसा जीवन में उन्होंने काम किया कि जो हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर कर गए हैं। ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे एक एक करके, ठीक। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कवि भूषण की एक पंक्ति है जो कि यमक अलंकार के बहुत अच्छे तरीके से वर्णन को दर्शाती है, उसको सुनेंगे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। और भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती थी वो बीजन डुलाती हैं।
वो कहे सी वह राजवीर तेरे ही त्रास से नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती हैं। इसमें 6 बार यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक, सचिन भैया आपके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है एकदम खो गए हैं यमक अलंकार को पढ़ने में। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 बार यमक अलंकार का जो प्रयोग किया गया है, इसको मैं लिखूंगा और 6 उदाहरण मान लिया जाएगा किसका, यमक अलंकार का। 5 आपका पहले हो चुका है, 11-12 उदाहरण आपके हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप किताबों से कर जाएंगे तो आपका समझ लीजिए कि फिर भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हर प्रकार के उदाहरण को आप कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पहले इनको पढ़ा जाए, पहले इनको लिखा जाए, फिर इनके अर्थ आपको बताते हैं। अच्छा आकाश मौर्य, और कुछ नहीं पूछ पाए आज तक? बहुत आगे हो आप लोग ना। ठीक, अगले पेज पर ध्यान देंगे, लिखते हैं अगले उदाहरण को। अच्छा कथा कह रहे हैं, अरे आप लोग मजा लेने में माहिर हैं, पीछे थोड़ी रहते हैं। कथा कह रहे हैं, क्लास व्लास देखे थे सब लोग? यूपीपी के लिए इतना चेताया था, इतनी बार चैतन्य तरीके से बताया था कि भैया उस क्लास को छोड़िएगा मत। काफ़ी संख्या है इसमें, कम से कम 600 लोग 600 नहीं, करीब 1000 लोग एडमिशन लिए हैं करीब में। और वहाँ पर वाचिंग के नाम पे अभी हम पूछेंगे तो सब लोग कहेंगे हम सब आए थे, हम सब आए थे। कुछ लोग का नाम छोड़ करके कोई वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा है। ठीक, तो कम से कम उस वीडियो को देख जाइए, उद्धार हो जाएगा। आप बताइए जो लोग क्लास में थे, हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत कैसे हुई है। जैसे मैं नाम ले सकता हूँ, साक्षी मिश्रा बच्ची थी, अंजलि अंजलि उपाध्याय थी, सरिता दिवाकर थी, रंजू विश्वकर्मा थोड़ी देर थी, इसके बाद फिर ठीक है, इसके बाद हम थे सर, हाँ ठीक, वर्षा तिवारी थी, और कुछ इंद्रेश वगैरह थे, कुछ लोग थे, ब्रिजेश थे, शशि कुमार थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उसको पढ़ जाइए, आप ही का भला होगा। एक बार काम कर जाएंगे, कोई एग्जाम देंगे हमेशा वो काम देगा। कायदे से एक बार नोट्स बना लीजिए, समझ जाइए उन सब सारी बातों को। ठीक है, मैं भी, हाँ ठीक, मयंक भी थे, हाँ एक एक नाम भी बता सकते हैं, दीपक यादव थे, अमरजीत यादव भी थे, प्रीति यदुवंशी थी, इनका कमेंट भी मिला है। कुछ लोग भाई कमेंट भी किए हैं, और कुछ लोग कमेंटवा करने में कोताही किए हैं। अरे यार, जैसे 100 कमेंट लिखते हैं फर्जी का, वैसे एक बार वीडियो की शोभा बढ़ाने के लिए भी आप लोग लाइक और लास्ट में नीचे एक कमेंट तो डाल दिया करिए। और उसका देखिए रिप्लाई मैं सबका दे रहा हूँ धीरे धीरे करके, उसकी बड़ी लंबी लिस्ट बन गई, 5000 व्यू पहुँचने वाला है। बस ऐसे प्यार और समर्थन देते रहिए। शनिवार की क्लास ये बैच समाप्त भी हो जाएगा, हमेशा चलती रहेगी। 2-2.5 घंटे में आपको एक एक टॉपिक ले आकर के, अलंकार पर जैसे बात हो जाएगा, विलोम पर बात, ठीक, महासंग्राम चलेगा 2-2.5 घंटे 3 घंटे, विलोम टॉपिक केवल। इसके बाद बात होगा, शनिवार की क्लास केवल थ्योरी वाली क्लास होगी, एक एक चैप्टर जो छोड़े रहेंगे उस पर विस्तृत चर्चा हो जाएगा, गहनता से आपका मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। 9 बजे से 12 बजे तक हम भी तो थे। सोचिए कि पूरा दिन पढ़ाने के बाद, 9 घंटा क्लास लेने के बाद, 8 घंटा क्लास लेने के बाद फिर आपको, हमारा भी पैर दर्द करता है, लेकिन आपके भले के लिए खड़ा रहता हूँ। जो वादा कर दिया वो अकाट्य है, फिर वो पीछे हटने वाली बात नहीं होगी। आपसे बोला था कि 2-2.5 घंटे की क्लास लेगी चलेगी, और 2.5 घंटे से ऊपर यानी पौने 3 घंटे 3 घंटे चली है। और उसमें आप लोगों ने लास्ट में धैर्य गंवाना शुरू कर दिया था, इस वजह से बंद किए। नहीं तो 3 घंटा पूरा करके जो टारगेट बना करके आए थे उसको पूरा करके ही समाप्त करते। सुनिएगा इसके बाद, चलिए लिखें उदाहरण अगला। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, पहले इस उदाहरण को लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा तो ठीक ठीक ठीक। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं।
थोड़ा सा दाहिने साइड से बाएं साइड से लिखिएगा, इधर साइड में उसके जो रिपीटिशन है उनके अर्थ को लिखना है। ठीक, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती हैं। यही वाली लाइन पूछी जाती है अलग से निकाल करके। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती हैं। हम्म। अगली बात, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, अगली लाइन, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। विजन डुलाती थी वो विजन डुलाती हैं। कहे शिव राजवीर तेरे ही त्रास से, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती हैं। अब जाकर के नीचे यहाँ पर लाइन समाप्त होती है। नगन जड़ाती थी, अर्थ बताना बाकी है, तब अर्थ बता देता हूँ, फिर इसके अर्थ लिखाता हूँ। ठीक, तब जाकर के ये समाप्त होगा। ये आखिरी एग्जाम्पल है, इसके बाद फिर आप अपने से करिएगा। नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती हैं। ये पूरे 6 लाइन में 6 बार में यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए गिनाता हूँ कहाँ कहाँ पर है। इसमें देखिएगा घोर मंदर शब्द रिपीट है, घोर मंदर शब्द रिपीट है। अगली बात, कंदमूल और ऊंचे शब्द भी साथ साथ में आया है, उसको भी कह सकते हैं। कंदमूल भोग करें, देखें कंदमूल शब्द की आवृत्ति हुई है, यानी 2 बार आया है। कंदमूल शब्द यहाँ पर भी 2 बार आया है, ध्यान दें। दूसरी बार, तीन बेर शब्द की आवृत्ति हुई है, तीन बेर शब्द यहाँ भी आया है। भूषण शब्द की आवृत्ति हुई है, भूषण शब्द दूसरी बार आया है। विजन शब्द की आवृत्ति हुई है, विजन शब्द साफ साफ यहाँ दिख रहा है। कहे शिवराज वीर तेरे ही त्रास से नगन शब्द की, नगन जड़ाती और नगन जड़ाती शब्द की आवृत्ति हुई है। आइए पहले आपको इनके अर्थ में बताता हूँ, क्या आशय है, तो एक बार गिनिएगा कितनी बार हुआ है। ऊंचे घोर मंदिर एक बार, ऊंचे घोर मंदिर एक बार, यानी एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो चुकी है। दूसरी बार कंदमूल शब्द आया है, तीसरी बार तीन बेर शब्द आया है, चौथी बार भूषण शब्द आया है, 5वीं बार विजन शब्द आया है और 6वीं बार नगन जड़ाती शब्द की आवृत्ति हुई है, अर्थात 2 बार आया है शब्द। तो ध्यान रखेंगे इसमें यमक अलंकार का प्रयोग 6 बार उन्होंने किया था। सोचिए कि
उदाहरण भी बनाया तो 6 बार यमक अलंकार आया और शब्द की आवृत्ति और रचना भी देखने को मिली और सबके अर्थ अलग अलग निकलेंगे। और कितनी बड़ी बात इस दोहे के माध्यम से कह जाएंगे उसको एक बार समझिएगा। ऐसे ऐसे अब अलंकार अब आगे आने वाले हैं जिस पर खड़े होकर के आधा आधा घंटा मैं बोलना शुरू करूं तो कम पड़ जाएगा, यानी इससे विस्तृत तरीके से व्याख्या किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। और आपको केवल और केवल किताब या फिर अन्य जगहों पर जानकारी केवल यही दे दिया जाएगा 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती हैं और नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती हैं। पूरी बात को फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर से नहीं बल्कि पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से पूरी बात को। क्या आशय है? चलिए ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। मयंक कुमार अब यहाँ पर ना बोलिए उसको, उस दिन जब आएंगे पूछेंगे तब आप लोग बताइएगा। सुने, एक बार क्या हुआ कि छत्रपति शिवाजी का नाम आपने सुना होगा। छत्रपति शिवाजी के राज में जानते हैं कि आसपास में उनका बोलबाला था, उनके वीरता के गुणगान होते थे, आसपास के लोग डरते थे। तो हुआ क्या कि एक बार सामने वाला विपक्षी राजा उनके ऊपर भारी पड़ गया। ठीक है, मुगल काल का राजा जो भी रहा होगा, इतिहास में पूछिएगा जानकारी पता चलेगी। तो एक बार उनके ऊपर भारी पड़ जाता है तो उनके राज्यपाट में और उनकी महारानी के ऊपर, उनकी रानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये यमक अलंकार के उदाहरण के माध्यम से कवि भूषण महोदय सामने पर उनकी पूरी स्थितियों को व्यक्त करते हुए कहते हैं और यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए पूरी स्थिति को बताते हैं कि जब रानी साहिबा के और राजा साहब के जीवन में वो विपक्षी राजा प्रवेश नहीं किया था तब तक इन लोगों की जिंदगी कैसे विलासितापूर्ण तरीके से अर्थात कितने अच्छे वे में चल रही थी। लेकिन जब उसका प्रकोप होता है तो इनको, तब ये कहाँ रहा करते थे, राजमहल में रहा करते थे, बड़े बड़े भवन में रहा करते थे। लेकिन सामने वाले का प्रकोप ऐसा हुआ कि इन लोगों को अब दर दर जंगल में भटक करके जिंदगी को काटना पड़ रहा है, अर्थात पर्वतों और गुफाओं में छुप छुप करके और जिंदगी का अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसी का जीवंत वर्णन इसमें किया गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। गुरुदेव अंदर और शिथिल भी होगा ना, ध्यान देंगे। अभी मैं बता रहा हूं, पहले समझते चलिए, डाउट नहीं बचेगा। तो आप सब बीच बीच में क्वेश्चन करते हैं, कोई विषय बनता ही नहीं है। ध्यान से पहले समझिएगा, पहले समझने का प्रयास किया करिए, हमें पूरी बात बता लेना दीजिए करिए। इसके बाद अगर कोई बात बचती है तो फिर पूछा करिए, ना बताऊं तो कहिए। देखें, ऊंचे घोर मंदिर का मतलब होता है बड़े बड़े महलों में रहने वाली जो रानी साहिबा थी, यानी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। जब ये सामने वाले विपक्षी राजा का प्रकोप इनके जीवन में नहीं हुआ तो यही रानी साहिबा कहाँ रहती थी, ऊंचे ऊंचे महलों में अपना निवास स्थान बना करके ऐसो आराम भरी जिंदगी जीती थी। लेकिन हुआ क्या, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। जब से वो सामने वाले विपक्षी राजा का प्रकोप हुआ, अब उनकी स्थिति क्या हो गई है, ऊंचे घोर मंदिर का मतलब हो जाता है अब बड़ी बड़ी गुफाओं में उनको अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। जंगल में गुफाओं में भटक भटक करके अपने जीवन को काट रही हैं, अर्थात अब उनका जीवन बहुत ही कष्टदायक हो चुका है। आगे इसके बाद देखेंगे, कंदमूल भोग करें। जब ये रानी साहिबा अपने राजमहल में रहा करती थी तो 3 कंदमूल मतलब होता है, जैसे अपने यहाँ कलाकंद नाम की जो मिठाई है, उस मिठाई से आशा है कि जब ये राजमहल में रहती थी तो मिठाई का उपभोग किया करती थी। और अगले कंदमूल का अर्थ होता है, अगले कंदमूल का अर्थ होता है जब ये जंगल में रह रही हैं तो कंदमूल नाम का एक जड़ पाया जाता है। जड़ समझते हैं, पेड़ का जो जड़ होता है, खाने वाला एक सब्जी के नाम से कंदमूल को जानते हैं। सब्जी, जड़ या फल फूल, वही खा करके उनको जिंदगी व्यतीत करना पड़ रहा है। अर्थात कितना विकट स्थिति में चली गई है। पहले विलासिता पूर्ण जिंदगी यानी अच्छी जिंदगी जी रही थी, ऐसो आराम भरी जिंदगी, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि उनको अपना जीवन कंदमूल नामक फल से व्यतीत करना पड़ रहा है। अगली बात बताई जा रही है, 3 बेर खाती थी। इस कंदमूल नामक मिठाई के यानी मिठाई का उपभोग कितनी बार किया करती थी। अब भाई रानी साहिबा है तो जब मिठाई मिलेगा तो एक कई बार में तो जी मानेगा नहीं, 2-3 बार दिन भर में निपटा देती थी, खा जाती थी। तो वही बात बताया गया कि 3 बेर खाती थी, यानी 3 टाइम खाती थी। 3 बार, दिन भर में 3 बार उसका उपभोग किया करती थी मिठाई का, और 3 बेर खाती हैं। जब ये जंगल में पहुंच गई हैं तो स्थिति ये हो गई है, कभी इनको जंगल का 3 बेर नामक एक जो फल होता है, महाशिवरात्रि पर आप जानते हैं
फल को खा करके वो अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। भूषण शिथिल अंग, अगली बात बताई जा रही है, जब ये राजमहलों में रहा करती थी तो भूषण शिथिल अंग, इनके वस्त्रों और पूरे शरीर पर आभूषणों से इतनी ज्यादा लदी रहती थी कि जिसकी वजह से चलना इनका कठिन हो जाता था, अर्थात इनके शरीर के अंग शिथिल पड़ जाते थे। यानी भूषण की वजह से, आभूषण की वजह से, गहनों की वजह से इनके अंग अंग शिथिल पड़ जाते थे, ढीले पड़ जाते थे, अर्थात चलने में असमर्थ रहती थी। लेकिन भूषण शिथिल अंग, अब बताइए, जब जो व्यक्ति केवल 3 बेर नाम का फल खाएगा तो भूख से मरेगा कि नहीं मरेगा। तो अब इनकी स्थिति ये हो गई है कि इनको भूख से काम चलाना पड़, यानी भूख से इनके शिथिल अंग हो गए हैं, उनसे एक कदम नहीं चला जा रहा है, अर्थात वो बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई हैं। भूख की वजह से 3 बेर खा करके जिंदगी व्यतीत करना पड़ रहा है। अगली बात, विजन डुलाती थी। विजन डुलाती का मतलब होता है, विजन मतलब होता पंखा, पंखा झलना। जैसे आपने देखा हो कि पहले के जमाने का जब कभी सीरियल देखिए तो आप देखते हैं कि रानी साहिबा के बगल में एक ठो नाम का ड्यूटी लगा रहता है बेचारी का, 1-2-3 महिलाएं होती हैं, पंखा इसे इसे हवा देती रहती हैं। तो जब ये राजमहलों में रहा करती थी, इनको हवा दिया जाता था, यानी इनको सुख सुविधाओं से हर तरीके से लैस किया गया था। लेकिन अब स्थिति क्या हो गई है, अब जब से ये जंगल में डर डर भटक रही हैं, विजन डुलाती हैं, अब इन्हों, विजन जंगल का पर्यायवाची होता है, इसकी वजह से अब इनको जीवन को, अब बचे हुए समय को ये जंगल में व्यतीत करके समय काट रही हैं। विजन का मतलब होता है जंगल से। और कहे शिवराज वीर तेरे ही त्रास से, शिवराज वीर कहते हैं जो उनके राजमहल में पाए जाने वाले एक कवि हैं, कहते हैं कि शिवराज वीर आपको कहता है कि छत्रपति शिवाजी के जीवन में ऐसा प्रकोप आया है सामने वाले विपक्षी राजे का। हुआ क्या है कि नगन जड़ाती थी, जब रानी साहिबा राजमहल में रहती थी तो उनके शरीर में जो पहले जाने वाले वस्त्र होते थे उसमें नग ही नग जड़े होते थे। नग समझ रहे होंगे जैसे आप लोग, ठीक है, आप सभी लोग नग समझ रहे होंगे, मोती या माणिक्य होता है जिसके माध्यम से सुंदरता स्त्री अपने अंदर दिखाना चाहती है। ठीक, अब ऐसी स्थिति हो रही है कि नगन जड़ाती थी, अब की बार नगन जड़ाती हैं, मतलब नग जड़े होते थे। लेकिन अब की बार स्थिति क्या है, जब जंगल में पहुंच रही हैं तो ठंड वाली वाली रात आई है, जिसकी वजह से वस्त्रों का अभाव होने की वजह से भीषण ठंड की रात में वो वस्त्रों के अभाव में कप रही हैं, अर्थात नग्न अवस्था, अर्धनग्न अवस्था में होने की वजह से उनका जीवन व्यतीत करना बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो गया है, बहुत ही कठिन जीवन उनको बिताना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा हर जगह पर क्या स्थिति उत्पन्न हुआ, यमक अलंकार वाली, इसलिए यमक अलंकार का 6 बार प्रयोग माना जाता है। एक बार सभी लोग बताएंगे क्या इतनी बातें स्पष्ट हो गई हैं। मैं इनके अर्थ तुरंत फटाक से नोट करता हूं और जल्दी जल्दी हमारे साथ में नोट करते चलिएगा, क्योंकि एक बार मैंने आपको समझा दिया है, इतना डीप में आपको शायद कोई पढ़ाएगा, ध्यान रखिएगा, इसको लिखते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। हिंट ये है कि आगे की 1 लाइन 2 लाइन जो पूछी गई है, लाइन बदल करके आपके एग्जाम में आ सकता है। आइए शुरू करते हैं, लिखेंगे ऊंचे घोर मंदिर। पहले ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है ऊंचे घोर मंदिर का मतलब होता है बड़े बड़े राजमहल, बड़े बड़े राजमहल। अगली बात ध्यान दें, दूसरा वाला ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है बड़ी बड़ी गुफाओं, बड़ी बड़ी गुफाओं। अगली बात ध्यान दें, कंदमूल नामक एक मिठाई होता है। तो पहले कंदमूल का अर्थ है मिठाई और दूसरे कंदमूल का अर्थ है जड़ या फल, जड़ या सब्जी। जंगल उंगल में जो पाया जाता है इसी से खा खा करके किसी तरीके से जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। 3 बेर खाती थी इस मिठाई को, वो कितनी बार खाया करती थी? 3 बार, 3 बार, 3 बार खाया करती थी। और दूसरे 3 बेर का मतलब है बेर नामक फल, बेर नामक फल है। अगली बात ध्यान दें, भूषण शिथिल, भूषण मतलब होता है आभूषण या गहना से, गहने होने की वजह से इनका अंग ढीला पड़ जाता था, चलने में असमर्थ हो जाती थी। लेकिन ध्यान देंगे 3, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, हाँ
चौथा है। चलिए जो भी होगा आप अपने हिसाब से समझ करके लिख दीजिएगा। पहले गणक कनक का अर्थ है, सॉरी, पहले भूषण का अर्थ है गहना, दूसरे भूषण का अर्थ मेरे भाई क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, भूख से ना चला जाना, भूख से ना चला जाना। अगली बात, बिजन डुलाती थी, विजन मतलब होता है पंखा झलना, पहले विजन का अर्थ होता है पंखा झलना। और दूसरे विजन का अर्थ होता है जंगल, जंगल अरण्य का पर्यायवाची होता है। और कहे शिवराजवीर नगन जड़ाती का मतलब होता है नग जड़े होना, नग या हीरे मोती आप माणिक कह सकते हैं, नग या माणिक का जड़ा होना, इनके कपड़ों में लगे रहते थे। और दूसरे नग का मतलब होता है अर्धनग्न अवस्था में ठंड की रात में कपना, नग्न से कपना। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आप हमारे साथ में नोट भी कर लिए हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से थम्स अप करिए, श्लेष अलंकार की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आरंभ करते हैं। बचे हुए 20 मिनट में श्लेष अलंकार के तरफ मूव किया जाएगा और शुरुआत आज की क्लास में हो जाएगी। कल के कुछ उदाहरण को मिला करके सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। चले आके ठीक आगे चलते हैं। इसके बाद आज आपको जीवंत वर्णन मैं करूंगा। अब आगे का अलंकार जितना भी आगे बढ़ेगा इतना ज्ञानवर्धक है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि किसी का वर्णन और किसी का स्पष्टीकरण इतने अच्छे ढंग से दिया जा सकता है। मन तबीयत खुश हो जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे इसके बाद श्लेष अलंकार की बात को। हेडिंग बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है श्लेष अलंकार। आज तक जो आप जानते हैं उसी बात को पहले हम लिखवा देते हैं। पहली बात आपसे पूछा जाएगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। हर बार मैं आपको इस पर जोर देता हुआ चला आता हूं। तो इसका भी निर्माण हुआ है श्लिष्ट धातु से। किस धातु से भैया? श्लिष्ट धातु से। श्लिष्ट धातु से इसका निर्माण हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हाँ, श्लिष्ट धातु से इसका निर्माण हुआ है जिसका अर्थ होता है क्या? ध्यान रखेंगे, अर्थ या आशय निकलता है। जिसका आशय निकलता है चिपका होना, चिपका होना। इसका आशय क्या निकलता है? आशय ये होता है कि शब्द एक हो, शब्द की संख्या कितनी हो? एक, और उससे कई सारे अर्थ चिपके हों। अर्थ नंबर एक अर्थ निकले, अर्थ नंबर 2 दूसरा अर्थ निकले, अर्थ नंबर 3 तीसरा अर्थ निकले। यानी समय परिस्थिति के अनुसार देखने को मिले कि शब्द एक हो, अर्थ की संख्या अनेक हो जाए। अर्थ अनेक, दूसरा अर्थ, तीसरा अर्थ। यानी थीम बनाइए, उसको रटने उठने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से सेट हो जाएगा आपके दिमाग में, कभी भूलेंगे नहीं। शब्द एक, अर्थ अनेक, नाम यमक, नाम जो है श्लेष, और शब्द दो और दोनों के अर्थ अलग अलग, नाम उसका क्या पड़ जाता है? यमक अलंकार। अर्थ की संख्या बढ़ती जाए तो ऐसी स्थिति में इसी का नाम बताएंगे श्लेष अलंकार। इस बात को आप चाहे लिखना चाहें तो इस आशय को शब्दों में लिख सकते हैं कि जहां पर काव्य में शब्द की आवृत्ति लिखें, मैं बोल रहा हूं, लिखेंगे जहां पर काव्य में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, जहां पर काव्य में एक शब्द के
अनेक अर्थ निकलते हों, वहां यमक, वहां श्लेष अलंकार होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक, उम्मीद करता हूं कितनी बात आप नोट किए। अगले पेज पर एक पहला उदाहरण आज शुरू कर रहा हूं और इसके बाद आपको 5-7 उदाहरण 8 उदाहरण करवा दूंगा, तो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए समझता हूं कि पहले उदाहरण का व्याख्या आपके सामने जीवंत मैं करने चल रहा हूं, मजा आ जाएगा। 10-15 मिनट आपका बहुत ही रुचिकर क्लास है, ध्यान देंगे। पहला उदाहरण अगर मैं बोलूं तो आपने सुना होगा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी। ध्यान रखिएगा, यही एकमात्र अलंकार का प्रकार है जिसमें कोई भी ट्रिक या कोई भी रूल या नियम नहीं चल सकता है कि इसमें हम कोई ऐसा नियम बता दे कि इसी बात को पकड़ जाइएगा तो अलंकार का नाम आपको याद आएगा। ध्यान रखेंगे, इसका एक विकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण से आप परिचित होइए और ऐसी ध्यान देंगे, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें जितने ज़्यादा उदाहरण को आप पढ़ेंगे, परिचित होंगे, तब आपको आइडिया लगेगा। ठीक, और इसका कोई ट्रिक होता नहीं है कि ऐसा कुछ बात हो। जैसे इस उदाहरण को देखने के बाद अगर मान लीजिए आपको कुछ भी आइडिया ना रहे तो कहाँ पर अर्थ चिपका हुआ कैसे जान पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, जहाँ पर शब्द एक हो उससे समय परिस्थिति के अनुसार कई सारे अर्थ निकले, अर्थात उससे कई सारे अर्थ चिपके हों, तो अलंकार का नाम पड़ता है श्लेष। आइए ध्यान देंगेगा, ताड़ना शब्द में इसमें श्लेष है, कैसे है उस बात को समझेंगे। इसमें ताड़ना शब्द में श्लेष है कैसे, तुलसीदास जी की लाइन है और वो परिभाषित करते हुए ताड़ना शब्द को बताते क्या है, ढोल के संदर्भ में इस ताड़ना शब्द का अर्थ अलग होगा। ठीक, जो हमने ग्राफ बनाया था उसी पर बात होगी। गंवार शब्द के संदर्भ में इसका अलग अर्थ होता है। अगली बात, शूद्र के संदर्भ में इसका अलग अर्थ होता है। वहीं पर पशु के संदर्भ में इसका अलग मतलब निकलता है। और अगली बात, नारी के संदर्भ में इसका अलग आशय निकलता है। ठीक, तो ध्यान देंगे, उदाहरण की व्याख्या कुछ इस प्रकार से होगी कि शब्द एक और अर्थ समय परिस्थिति के अनुसार कई सारे निकलने लगे तो नाम पड़ जाता है श्लेष अलंकार। अब ये तो तुलसीदास जी ही बता सकते हैं नारी को कहाँ लाए हैं, और जितना हम जान पाए हैं उतना मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही पहले इस ध्यान रखिएगा, इस उदाहरण के एक भ्रामक तरीके से आपको किताबों में इसका स्पष्टीकरण मिलेगा और उसको लोग पढ़ करके पढ़ा भी देते हैं। इसके वास्तविक मतलब को समझने का प्रयास करिएगा कि जिस सेंस में उन्होंने बताया है। ध्यान देंगे इसको, जैसे इसमें कहा गया, वो कहते हैं कि ढोल गंवार और शूद्र और पशु और नारी, ये 4 लोग होते हैं, 1 2 3 4 5 लोग, जिनको समय समय पर ताड़ते रहना चाहिए, नहीं तो समय परिस्थिति के अनुसार इस व्यक्ति परेशानी में पड़ सकता है। वो बताते क्या है, कहते हैं ढोल, ढोल को कभी आपने देखा हो तो जो ढोल बजाने वाला वादक होता है, बजाने वाला, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये थिंकिंग होती है कि जो उसमें पहले के ज़माने में जैसे पुराने टाइप का जब ढोल हुआ करता था तो उसमें आप देखें लकड़ी के ऊपर एक रस्सी पाई जाती थी और रस्सी में मुद्री नुमा एक गोल सा रिंग पाया जाता था, उसी के माध्यम से वो उसको चढ़ाता था, यानी उसको कसता था। तो ताड़ना शब्द का अर्थ ढोल के संदर्भ में भैया होता है क्या, कसने से। जितना बढ़िया उसको वो कसेगा, अर्थात उस पर जितना ज़्यादा। और आज के समय में जो ढोल बनता है उसमें आप देखेंगे एक चाबी के माध्यम से उसको वो कसता जाता है, ताकि वो जब ढोल को बजाए तो इसमें उतना बढ़िया स्वर निकले कि हर कोई सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए। तो इस बात के लिए वो ताड़ना शब्द का मतलब हो जाता है वो कसता है। तो ढोल शब्द के संदर्भ में कसना बहुत जरूरी होता है। अगली बात ध्यान देंगे, गंवार शब्द के संदर्भ में, बात को समझिएगा, हंसने वाली बात नहीं है।
हाँ सब बता रहे हैं, पहले समझिए। रहीमन, पानी, राखी, ये सब बताएंगे, पहले इनके अर्थ को समझने का प्रयास करें। गंवार शब्द दरअसल में इसका जो तत्सम रूप बनता है वो ग्रामीण शब्द बनता है। अगर किसी व्यक्ति को, आप सोचिए कि सोचने की बात है कि गंवार का ही तत्सम रूप होता है क्या, ग्रामीण। अगली बात ध्यान देंगे, ग्रामीण अंचल होता है। ग्रामीण में यानी गांव में निवास करने वाला जो व्यक्ति हो उसको मान लिया जाता है गंवार टाइप का लोग। पहले के जमाने में उस समय उन्होंने लिखा था जिस भाव से, वो कहते क्या थे, जैसे कोई गंवार व्यक्ति का मतलब ये है अनजान व्यक्ति हो, किसी चीज को ना जानता हो। तो गांव के या लोगों की एक मेंटलिटी होती है कि अगर व्यक्ति को गंवार कह दीजिए, ग्रामीण अंचल कर दीजिए, तो वो उसको बहुत ही फक्र महसूस होता है, इसके अंदर मतलब हमारे अंदर गांव वाली कोई भावना है। लेकिन गंवार कह दीजिए तो इसको इस बात को वो इतने अन्यथा में लेता है कि आपको दौड़ा करके मारने का प्रयास करेगा, आपसे निपटने का प्रयास करेगा। लेकिन वास्तव में दोनों का सेंस एक ही है। तो गंवार शब्द का मतलब यह है कि गंवार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यानी अनभिज्ञ व्यक्ति होता है, उसको गंवार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे आपके दादाजी पिताजी हैं। अब पहले के जमाने में उनके समय में दरवाजा को खोलने के लिए सिकड़ी हुआ करता था। अब सिकड़ी को क्या करते थे, डोर बेल उनके जमाने में क्या था, सिकड़ी था, तो वो बजाते थे और सामने वाला व्यक्ति पीछे, दरवाजे के पीछे का व्यक्ति समझ जाता था कि कोई नॉक कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि आप प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं और आपके दादाजी पिताजी कभी आपसे मिलने के लिए चले आए और आप मान लीजिए ऐसा फ्लैट ले रखे हैं, या जैसे आपने देखा होगा मॉल वगैरह में उसमें जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट जो आपको ऊपर नीचे ले जाती है, तो उसमें आप देखते हैं कि दरवाजा उससे खुलता है, हाँ, अंगूठे से। तो आज के समय में जो स्वचालित दरवाजे बन गए हैं, अब दादाजी और पिताजी आए हैं और आप मान लीजिए ऐसे जगह पर कमरा लिए हैं या ऐसे जगह के फ्लैट लिए हैं जहां पर स्वचालित दरवाजा हो, तो दादाजी तो अपने जमाने को वही सिकड़ी खोजेंगे कि सिकड़ी कहाँ है, हम जा करके बजाएं बेल और हमारा बच्चा खोले तब हम जाएं उसके रूम में। तो दादाजी को आप बताएंगे क्या कि दादाजी ये सिकड़ी पहले के जमाने में था, अब नहीं है, बल्कि उनको समझा, हाँ बताएंगे, उनको समझाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि दादाजी को निकाल करके पीटना शुरू कर दें। तो गंवार शब्द का अर्थ जहां पर बता दिया गया वो पीटने के संदर्भ में बता दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई गंवार व्यक्ति होता है तो उसको क्या होता है, दादाजी को पिताजी को हम समझाएंगे कि आपके जमाने में उस समय का दरवाजे को खोलने का तरीका वो हुआ करता था, लेकिन आज ये तरीका बदल गया है। तो इसी गंवार शब्द के संदर्भ में क्या हो जाता है, समझाने से, समझाना। अगली बात ध्यान देंगे, बहुत ही ध्यान रखिएगा, इसका सोच थोड़ा सा लोगों का इसके प्रति दूसरे टाइप का हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा समय मैं ज्यादा ले रहा हूं इसको समझाने के लिए। शूद्र के संदर्भ में पहली चीज तो ये कि ये किसी जात विशेष को लेकर के टिप्पणी नहीं किया गया है, बल्कि ध्यान रखिएगा जब उन्होंने ये बात लिखी थी तो उस संदर्भ में लिखा था शूद्र का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दुष्टता करता हो। अब दुष्टता करने वाला व्यक्ति शूद्र ही नहीं हो सकता है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली बात जिनके अंदर भावना आती है। क्या बताइए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों जातियों में से कोई दुष्टता नहीं कर सकता। दुष्टता का मतलब होता है नीचता का काम करना। जैसे आप देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं महिलाओं के प्रति गलत सोच रखते हैं, ठीक, तो वो अपने जीवन में किसी महिला के साथ दुष्टता कर पाए उससे पहले ही उनको ताड़ देना चाहिए, अर्थात उनको सचेत कर देना चाहिए, अर्थात उनको पीट देना चाहिए। ताड़ना शब्द का मतलब हो जाता है पीटना से। अगली बात ध्यान दें, पशु के संदर्भ में, पशु का मतलब ये होता है कि ऐसे असभ्य जानवर या ऐसे हानिकारक पशु जो समाज को हानिकारक तरीके से हानि पहुंचाते हैं, ऐसे पशुओं को क्या करना चाहिए, ताड़ देना चाहिए समय रहते हुए। मतलब ये है कि जैसे आपने गधा को देखा है, ठीक, गधा की एक खासियत होती है, इसका सबसे बड़ा पीएचडी होल्डर वही है। बेचारे को जब तक पीटा नहीं जाता है तब तक वो बात को समझने वाला नहीं है। ध्यान देंगे, जैसे गधा रहेगा, 4 बार आप किसी रास्ते से लेकर के जाइए और बताइए कि आप इस रास्ते से 4 बार 5 बार 10 बार लेकर के जाइए और 10वें के बाद 11वें दिन छोड़ दीजिए, अकेले वो चला जाए, उसकी ये शोभा ही नहीं होती, उसका ये नेचर ही नहीं होता है। जब तक वो लतियाया जुतियाया नहीं जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो गधे के साथ स्थिति क्या, और हाँ एक बात और होती है, गधा को आप लोग नहीं महसूस करेंगे, हम लोग महसूस करते हैं कि जब उसको मारिए पीटिए और जब लोग उसको ईंटे से मतलब गुटके से सभी लोग पीटते मारते पत्थर चलाते हैं, वो बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है, यह चाहिए थे दिहे जावा करा टाइम टाइम पे। तो जब वो क्या करेगा, जाएगा चढ़ने के लिए,
तो वहां पर अगर आप छोड़ देंगे तो उसका नेचर ही है कि पहले वो चरेगा, तो वहां पे 4-5 लोग उसको लतियाएंगे, फिर इसके बाद 10 कदम आगे बढ़ेगा, फिर वहां लतियाया जाएगा, फिर 10 कदम आगे बढ़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, अब विवेक सर भी सामने बैठे हैं, अगला वाला बहुत जबरदस्त है, नारी के संदर्भ में बहुत जबरदस्त वर्णन होगा, तब जाकर के बात समाप्त होगी। और विवेक सर भी आ गए हैं, उनको भी सुनाते हैं आज कि तुलसी बाबा किस संदर्भ में नारी के लिए लिख करके गए थे। तो ध्यान देंगे, पशु के संदर्भ में, जैसे इस समय आपके चल रहे हैं, जैसे योगी बाबा, किसान कितनी मेहनत करके खेतों में फसल पैदा करता है, योगी बाबा आए और मारे, फाइनल हो गया। तो ऐसे जानवर जो समाज के लिए घातक होते हैं, उनको भी क्या कर देना चाहिए, समय रहते हुए मार देना चाहिए, अर्थात मारना चाहिए, अर्थात पीटना चाहिए। अब समझिएगा, यहां पर नारी वाले में सबसे ज्यादा दिक्कत है। नारी के संदर्भ में जब उन्होंने लिखा था, उस समय का सेंस ये हुआ करता था और आज के समय में डिफरेंस अलग है। ठीक, ध्यान देंगे कैसे। जब नारी के संदर्भ में उन्होंने लिखा था तो वहां पर आशय ये था कि जैसे पहले के जमाने में आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति का पति कमाने के लिए बाहर गया है, तो 1 साल में बेचारा वो खूब मेहनत करता था। विवेक सर इधर ध्यान दें, नारी संदर्भ में ताड़ना शब्द तुलसी बाबा क्या लिख के गए हैं, सुनेंगे अब इनका क्या आशय होगा। अगली बात ताड़ना शब्द का मतलब वो जो बताए थे सर, तो उन्होंने बताया कि जो पहले के जमाने की महिलाएं थी, उनके जब पतिदेव 1 साल बेचारे जाते थे मुंबई और दिल्ली, कमा करके लौटे तो इतना सारा धन एकत्रित करके किसी तरीके से ले आए बैग में भर करके। तो वो जब ले आकर के बताते थे अपनी पत्नी को कि सुनत हो, हाँ सुनत ही, कि पैसा जो है कल हम लोग बैंक में जमा करेंगे, इस बात को किसी की जानकारी और भनक नहीं होनी चाहिए, बहुत मेहनत करके हमने कमाया है। तो उनकी पत्नी कहेंगी आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं क्या, शक कर रहे हैं क्या? तो कहेंगे हाँ हमको विश्वास है, लेकिन सचेत रहिएगा, किसी से बताइएगा मत। तो पहले के जमाने में आपको पता होगा कि डाका और चोरी बहुत पड़ता था। तो पता चला पत्नी है जो उनकी, तो पति जी अब कमा करके आए और गए बाजार करने, तो पत्नी जी शाम के समय में उनकी महिलाओं की एक ग्रुप चलती है, गोष्ठी। आप देखे होंगे कि महिलाएं जो है उनको यहां तक की जानकारी रहेगी कि पड़ोस में किनके यहाँ दाल में नमक पड़ा और किनके यहाँ बिना दाल में नमक के खाना खाया गया। वो एकदम 1.5-2 घंटे का डिस्कशन का विषय होता है और जम करके चर्चा होता है। तो ऐसे अब वो क्या करेंगे, उनकी एक खास सखी होती हैं जो सारी बातों की जानकारी देती हैं। तो अब ये उनके पतिदेव मना तो किए थे, लेकिन उनकी खास हैं, इसलिए क्या होंगे, अरे 5 मिनट सर प्रभे सुन ले, नारी संदर्भ में है, आप भी जान जाइए, इसीलिए हम शादी नहीं कर रहे हैं। समझेंगे तो हुआ क्या नारी संदर्भ में हुआ क्या, तो उनकी जो पत्नी है वो गई और अपने सखी से कहीं कि हम आपको एक बात बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर विश्वास बहुत करते तबे बता रहे हैं। तो कहेंगी हाँ बताइए, कहेंगी आज हमारे पतिदेव कमा करके इतना सारा धन लेकर के आए हैं। अब इसके बाद बता करके तो उनकी सखी बोली, का सखी हमारे ऊपर विश्वास ना करत हो, तो हमारे ऊपर विश्वास ना है कि हम तुम्हारी बात केहू ना बताई। अब ये जैसे बता करके आगे बढ़ेंगी तैसे पता चलता है कि दूसरी वाली सखी की कोई एक सखी और है, और धीरे धीरे गांव में बात फैल गई और पता चला कि रात में उनके जो पतिदेव 1 साल मेहनत करके कमा के ले आए हैं, रतिये में पड़ गया डाका, और डाका पड़ गया, जो पैसा वो मेहनत करके कमाए थे सब खत्म हो गया। ठीक जैसे आप जानते हैं सेंध लगने का, तो उनकी पत्नी की वजह से सुबह हुआ बैंक जाने की नौबतें नहीं आई, वो पैसा खुदे बैंक चला गया उठ करके। तो बाबा ने क्या लिखा कि ऐसे नारियों की, ऐसे महिलाओं को अगर नियंत्रण या बस में ना रखा गया, नियंत्रण या बस में ना रखा गया, तो ये जो धन वैभव बनाया गया होगा ये सब लुटा देंगी, सब बर्बाद कर देंगी। और आज के समय में स्थिति विपरीत हो चुकी है। आज के समय में 21वीं सदी की नारी पर गई है मर्दों पर भारी। अभी खुदे तलाशती रहती है कि किसके घर आया है, हम खुदे चल के डाका मत डाल लेंगे। पहले ध्यान रखिएगा, पहले पति लोग उनको डराते थे या चैतन्य करते थे, अब महिलाएं खुदे पूछती हैं पतिदेव बताइए किसके यहाँ आया है, और बता देंगे तो कहेंगे आप कष्ट ना झेलिए, हम खुदे चल करके डाका डाल देंगे। इसके बाद माल उठ करके खुदे उनके घर चले आएगा। तो ताड़ना शब्द का मतलब, जो लोग ताड़ना का आशय दूसरे लोग समझते हैं, तो ताड़ने वाले के लिए ताड़ना शब्द का जो मतलब और सेंस निकलता है, पहली बात तो वो ताड़ना शब्द का मतलब समझ जाएंगे
कि ताड़ने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि नारी सशक्तिकरण के तहत धारा बहुत टाइट है। ध्यान रखेंगे। तो नारी का मतलब हो जाता है नियंत्रण या बस में रखने से। तो ये वास्तव में था। यहां पर आपने देखा कि ताड़ना शब्द का मतलब अलग अलग के संदर्भ में अलग अलग निकलता है, इसलिए श्लेष अलंकार हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद मिलेंगे कल की क्लास में इसके आगे के उदाहरण के साथ। तब तक के लिए